कोरोना से बचाव के लिए देश को मिला एक और कवच। सरकार ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। इंट्रानेजल वैक्सीन पहले प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी, निजी अस्पतालों में लगने लगा टीका। सरकार की मंजूरी के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां नेजल वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी साल 6 सितंबर को सरकार ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी थी। नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। इसे नाक के जरिए दिया जाएगा। इसकी ड्रॉप नाक में डाली जाएगी। नेजल वैक्सीन के लिए निडल की जरूरत नहीं होने से इसका इस्तेमाल आसान है। घर में भी लोग कर सकेंगे इस्तेमाल। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद उपयुक्त। कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारियों और डॉक्टर्स के साथ भी मीटिंग करेंगे मांडविया। हेल्थ सेक्टर की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर। मंगलवार को कोरोना से जंग की तैयारियों को लेकर देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में होगी मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के तहत स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अस्पताल का करेंगे दौरा। कोरोना से बचाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए सरकार ने मास्क लगाने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। समय समय पर मास्क लगाने की दी जाती रहेगी सलाह। कोरोना के खतरे को देखते हुए नए साल और त्योहार के मद्देनजर एडवाइजरी जारी करेगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। नई एडवाइजरी में मास्क पहनने और कोरोना को लेकर तमाम तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी जा सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कोरोना को लेकर सरकार सावधान है। हिमाचल में आज से बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू। 18 साल के ऊपर के लोगों को 28 तारीख तक मुफ्त में लगेगा बूस्टर डोज। राजस्थान में सभी कलेक्टर्स को दिया गया अलर्ट। सभी पॉजिटिव केसेस में नए वेरिएंट की पहचान के लिए होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। विदेशों से आने वाले यात्रियों की सख्त निगरानी के आदेश। स्वास्थ्य सचिव ने सिविल एविएशन मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। एक फ्लाइट के 2% यात्रियों का होगा रैंडम टेस्ट। एयरलाइन को करनी होगी यात्रियों की पहचान। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को रैंडम टेस्टिंग से छूट। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। यूपी में योगी सरकार का एक्शन। कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से मास्क लगाने की अपील। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों का कोविड टेस्ट शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश। बांके बिहारी के दर्शन के लिए मथुरा जाने वालों के लिए जरूरी खबर। मंदिर प्रशासन ने कोरोना को लेकर जारी की नई एडवाइजरी। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक लागू रहेगी। कोरोना से अलर्ट का मुरादाबाद में दिखा असर। एक्शन में दिखे जिले के स्वास्थ्य अधिकारी। उत्तराखंड में आज से बूस्टर डोज अभियान। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। कोरोना के खतरे से बच्चों को बचाने की कवायद। जम्मू में स्कूलों में छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर कोच्चि का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अलर्ट मोड पर। एयरपोर्ट पर बढ़ाए गए टेस्टिंग के इंतजाम। कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी की अहम बैठक। हाथ से हाथ जोड़ो चुनावी अभियान और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए मंथन। राजस्थान में एक बार फिर सामने आई गहलोत पायलट गुट की रार। भरतपुर में आयोजित कार्यक्रम में नहीं किया एक साथ मंच साझा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखा उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र। कामकाज में दखलंदाजी और अफसरों को धमकी देने के लगाए आरोप। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर किया मंथन। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। राज्य के स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक होगी सर्दी की छुट्टियां। उत्तर भारत में गिरते तापमान के बाद लिया गया फैसला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में पहुंची। दिल्ली बॉर्डर की ओर बढ़ रही है यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना प्रोटोकॉल की तलवार। स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी। कोरोना नियम माने या यात्रा रोकें। संसद का शीतकालीन सत्र बस से पहले खत्म। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा का आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने का बड़ा एक्शन। 13 जगहों पर एक साथ छापेमारी।
टेरर फंडिंग केस में जम्मू के कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, कई संदिग्धों पर कसा शिकंजा। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, खिलाड़ियों के साथ की बातचीत, बढ़ाया हौसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया कार्यक्रम का डैशबोर्ड किया लॉन्च, दिल्ली में आयोजित हुआ भव्य समारोह। उज्जैन महाकाल के दरबार में पहुंचे अभिनेता सोनू सूद, पूरे विधि विधान से की पूजा। भगवान अयप्पा की मूर्ति पर सुशोभित होने वाले स्वर्णिम परिधान थंका अंकी को लेकर अणमुला से सबरीमाला मंदिर तक निकली वार्षिक शोभा यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। शिरडी साईं बाबा के दरबार में लाखों का चढ़ावा, अपनी मुराद पूरी होने पर अमेरिकी एनआरआई डॉक्टर ने बाबा को चढ़ाया $50,000 का चढ़ावा। हैदराबाद में हुआ सड़क पर बड़ा गड्ढा, बड़ी दरारों में फंसी गाड़ियां, कई मौके पर पहुंची पुलिस। राजस्थान में दौसा जिले की स्कूली छात्राएं अब भी कर रही हैं सरकार द्वारा मिलने वाली साइकिल का इंतजार। राज्य सरकार की मुफ्त साइकिल वितरण योजना के तहत छात्राओं को किया गया था वायदा। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी साजिश का खुलासा, आतंकियों के निशाने पर लोकल नेता, पूर्व सैनिक और गैर कश्मीरी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन, 2 नक्सलियों का किया एनकाउंटर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। सीरियल किलर 4 शोभराज को आज रात ही डिपोर्ट करने की तैयारी, शोभराज पर आजीवन नेपाल प्रवेश पर प्रतिबंध। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने सैम करन, पंजाब किंग्स की टीम ने 18.5 करोड़ की लगाई बोली, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने करन। सैम करन के बाद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन बने आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी, 17.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने लगाई बोली। चेन्नई सुपर किंग्स की झोली में आए इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, चेन्नई ने स्टोक्स को 16.25 करोड़ में खरीदा। हैदराबाद सनराइजर्स की झोली में आए इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक, हैदराबाद ने 13.25 करोड़ में खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाई मयंक अग्रवाल की बोली, 1 करोड़ के बेस प्राइस वाले मयंक के लिए हैदराबाद ने लगाई 8.25 करोड़ की बोली। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों ठंड बढ़ने के साथ ही बेघर लोगों की समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं। नगर निगम के बनाए हुए 8 रैन बसेरे अब तक शुरू नहीं हुए। प्रयागराज में तापमान में गिरावट आने से ठंड का सितम बढ़ गया है। बेघर लोग रात को रैन बसेरों में सोते दिखे, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। अंबाला में ठंड और धुंध बढ़ने के कारण रेल प्रबंधन कई ट्रेनों को रद्द कर रहा है। रेल प्रबंधन का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कम ट्रेनें रद्द हुई हैं। श्रीनगर में पारा लुढ़कने से मौसम काफी ठंडा हो गया है। डल झील घूमने पहुंचे सैलानी झील के किनारे सर्दी के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में घने कोहरे और शीतलहर के चलते ठंड और गलन बढ़ गई है। लोग मोटे कपड़े और अलाव से खुद का बचाव कर रहे हैं। पंजाब के तरन तारण में सुबह दिखा घना कोहरा, आवाजाही पर पड़ा असर। कानपुर में कोहरा बना परेशानी का सबब, शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। अमृतसर में सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया, सुबह 8 बजे की घटना। बिहार के समस्तीपुर में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन, नए साल में बिक्री के लिए आई 200 कार्टन शराब जब्त। नोएडा में प्रशासन के जब्त की गई अवैध शराब, 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में छात्रों का अनूठा कारनामा, प्लास्टिक वेस्ट रैपर से बनाए कई सामान। मदुरई पहुंचे तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, मदुरई एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। उधमपुर कमांड अस्पताल ने बचाई महिला की जान, भालू के हमले से घायल हुई थी महिला। औरैया की बेटी का भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ चयन, आयुषी के शहर पहुंचने के बाद लोगों ने निकाला रोड शो। सर्दी और कोहरे को देखते हुए नोएडा प्रशासन की सराहनीय पहल, जारी किया हेल्पलाइन नंबर, किसी भी घटना की लोग दे सकेंगे सूचना। राजकोट पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गुरुकुल अमृत महोत्सव का किया उद्घाटन।
अयोध्या में डिविजनल कमिश्नर गौरव दयाल ने बुलाई बैठक, शहर में सुगम ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। त्रिपुरा के सबरूम पहुंचे सीएम माणिक साहब, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की रखी नींव। वडोदरा के आकाश ने किया कमाल, एशियाई किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। राजस्थान में 67 साल बाद हो रहा स्काउट्स गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन, 4 से 10 जनवरी तक जोधपुर में चलेगा कार्यक्रम। उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव की धूम, कलाकार ने अपनी नाक से बजाई 2 बांसुरी। लखनऊ में तेज हुई क्रिसमस की तैयारी, जोसेफ चर्च परिसर में ईसा मसीह के त्याग और करुणा के संदेशों से जुड़ी लगाई गई झांकियां। वाराणसी में देखिए क्रिसमस की रौनक, चर्च में की गई खास तैयारी। मुंबई में क्रिसमस को लेकर तेज हुई तैयारियां, विक्टोरिया चर्च में बनाया गया खास सेल्फी पॉइंट। बिहार की प्रियंका बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल, यूपी की पहली महिला बस ड्राइवर बनी। लखनऊ में सीएम योगी ने किसान प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, उत्पादों का किया निरीक्षण। घाटी में बर्फ के बीच दिखा बीएसएफ के जवानों का बुलंद हौसला, पेट्रोलिंग करते नजर आए। पर्यटकों से गुलजार हुआ शिमला, क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने पहुंचे सैलानी। कोरोना काल के बाद रेलवे ने बनाया नया रिकॉर्ड, यात्री संख्या और कमाई में दर्ज हुआ कई गुना उछाल। गया में बोधगया के महाबोधि मंदिर पहुंचे तिब्बती आध्यात्मिक बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, बोधि वृक्ष के नीचे लगाया ध्यान। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने स्वास्थ्य की दी सौगात, सैटेलाइट ओपीओआईडी सब्स्टिट्यूशन थेरेपी स्टेशन सेंटर का किया उद्घाटन। असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने गुवाहाटी में मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला, 14 करोड़ की लागत से बनेगा बहुउपयोगी परिसर। कॉम्प्लेक्स में डिपार्टमेंटल स्टोर, कैंटीन, जिम के साथ एक मिनी अस्पताल भी होगा। ऋषिकेश के डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, सीएम पुष्कर धामी हुए शामिल, कहा क्षितिज समाज से होता है राष्ट्र का निर्माण। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट मैच में भारत को 80 रन से बढ़त, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने बनाए 7 रन। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने बनाए 314 रन, बांग्लादेश ने पहली पारी में बनाए थे 227 रन।